सर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार। आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। आगे देखिए, कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू आगे हैव देखते टू रहिए। इंटरवीन। सर यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूं, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। नमस्कार, मैं धीरज भारती, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने ममता बनर्जी के भाषण को कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और अगर आपने सुना होगा तो उनके भाषण में एक चीज़ तो ज़रूर देखा होगा कि वह बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती हैं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या भला। ठीक उसी प्रकार से जब लोकसभा 2024-25 का बजट पेश हुआ तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को उस बजट पर बोलने का मौका मिल गया, और वह अपना मौका ना गंवाते हुए सरकार को क्या गजब लताड़ लगाई, और पूरे भाषण के बीच बीच में स्पीकर ओम बिरला और अभिषेक बनर्जी के बीच में बड़ी तगड़ी नोकझोंक देखने को मिली, जिसको मैंने चुन चुन करके उन भाषणों के बीच में से आपके लिए निकाला है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करे, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर आप लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग तो करते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? मैंने सभी माननीय सदस्यों को देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। Then I'll continue my speech. क्या गजब का जवाब दिया भाई। आगे देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। You are the speaker of this house. No sir. आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। अब तू गया बेटा, अब तू गया देखो। PM announced demonetization वाह भाई। and guaranteed that black money would be wiped out. Sir, he failed. Same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। अच्छा। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है
तो बोलता है और वो सही बोलता है। पर बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपने नहीं हुआ। माननीय सर, आपने नहीं, ये सदन का किसान याद बिल दिलाया। पर। माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। माननीय सदस्य, जब वाह, मैं बोल रहा हूँ जब मैं बोलता हूँ मैं तो कभी बोलता गलत हूँ। नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, और इस सदन नहीं में जो बोलता लोग तो ताली नहीं बजा रहे हैं- बोलता। एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होकर अच्छा, उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। मैं बोल रहा हूं बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूं इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लड़ ये लेंगे सर। मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए और अगर हिम्मत है तो ये आप accept करें। चुनौती मत दीजिए, आप अपनी I बात am कीजिए। giving them, I am challenging them to आप come, चुनौती मत दीजिए सदन come में। and debate. ये कैसे संसद में कैसे धमकी दे रहा है? कैसे 500 रुपीज, संसद में चैलेंज नहीं दिया जाता, बाहर जाके चैलेंज करना और कुश्ती करना। आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। पीएम के ऊपर नहीं बोलना है, कैसे बोल दिया बे? बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना आप नेता को सदन के जाके नेता के ज्ञान बारे में दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात। अपनी बात करिए, अपने ऊपर आरोप लगाइए और अपनी सफाई दीजिए, दूसरे के ऊपर नहीं बोलना है। और जो कर रहा है उसको नजरअंदाज कीजिए साहब के अनुसार। आप अपनी बात कीजिए। सर demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with 400 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. T for tragedy. माननीय सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चल। अरे भैया, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो लोग कहीं भी बोल सकते हैं। 60 साल पहले बोले, वो कहीं भी बोले, तुमको इधर उधर नहीं बोलना है, तुम केवल बजट पर बोलो। उनका उत्तर भी मत दो, वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनका उत्तर भी मत दो, फिर केवल बजट पर बोलो, जो चल रहा है उसी पर बोलो, जैसा चाहे साहब उस हिसाब से बोलो। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। The slogan of जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। I would rather say प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त मानसून बिगड़ने वाला है। The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition. The Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए,
और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। एक नहीं बल्कि 3 बार अरे पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेल अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। साहब, आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को कह रहा हूं, इससे भाई साहब के आसन को चुनौती मत दीजिए। और आपने इसी वीडियो में देखा जब अभिषेक बनर्जी ने माफी मांगने के लिए बोलने को कहा स्पीकर साहब को, किसी सदस्य ने जब उल्टा सीधा वक्तव्य दिया तो उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए कहने को बोले, लेकिन उन्होंने कहा आप मुझे सिखाओगे, आप मुझे डायरेक्शन दोगे, डांट के शांत करवा दिए। लेकिन बाद में एक मैडम सत्ता पक्ष की तरफ से जब कहती हैं ये इल्लीगल वर्ड्स थे, ये इनको संसद में नहीं यूज करना चाहिए, इसके लिए इनको 3 वर्ड्स के लिए इनको माफ़ी मंगवाइए, तो उसे बड़े ही आराम से स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इस पर हम चेक करेंगे। तो क्या ये दो राय इसी इतने में नहीं दिख रही है कि एक के बातों पर विचार भी नहीं करने को बोल रहे हैं, उसको डांट के शांत करवा दे रहे हैं। आप हमें डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैं हूँ यम, मैं ही ब्रह्म हूँ। और दूसरे को कह रहे हैं ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा, इस पर विचार करूंगा, चेक करवाऊंगा इन वर्ड्स को। क्या यार। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से विपक्ष के एक से एक नेता के बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से उनका रूप जो है रौद्र होता जा रहा है, अब मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से 100+ सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था और अब जो है विपक्ष के मजबूत होने का कुछ दबाव दिखने लगा है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।